हाय फ्रेंड्स। काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनके पास अभी रिसेंटली पिछले 2 या 3 दिन पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजा है वो क्या नोटिस है, क्यों आता है और उसका क्या रिप्लाई आपको सबमिट करना है। तो बेसिकली जो ये नोटिस आते हैं आपके पास एक ईमेल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसके अंदर क्रक्स में यदि बोलूँ तो यूँ लिखा हुआ रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए हैं और उनका रिप्लाई आपको सबमिट करना है। अब आपको करना क्या है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट विजिट करनी है, फिर वहाँ पे एक AIS करके एक टैब आएगी, उस पर आपको जाना है और वहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब यदि आपने ITR फाइल नहीं की है तो सबसे पहले आप आपकी ITR फाइल करें और आपकी ITR के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस आपके ऑनलाइन AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं और जो 26AS में दिख रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस आप ज़रूर इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर करें। इसके अलावा जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, वो सारी इनकम को दिखाते हुए प्रॉपरली आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब बात आती है कि आपने ITR तो ऑलरेडी फाइल की हुई है, फिर भी आपके पास में ये नोटिस आया है, तो ऐसा क्यों हुआ? काफ़ी सारे केसेस हमने देखे जो पिछले 2-3 दिनों में हमारे पास आए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो आपने ITR फाइल की है उनके अंदर जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मिली है। जैसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है और आपने ये जो प्रॉपर्टी सेल करी है इसकी डिटेल्स आपने आपकी ITR में नहीं दिखाई। आपने आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम FD इंटरेस्ट आपका है, बट आपने इनकी जानकारी ITR में नहीं दिखाई। आपके म्यूचुअल फंड से आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन्स है, बट इनसे होने वाले प्रॉफिट या लॉस की जानकारी आपने ITR में नहीं दी। ऐसा यदि है तो भी आप तुरंत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करें। जो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनको आप कंसिडर करें, उन पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखाएं, लॉस है तो लॉस की आप प्रॉपर जानकारी देवें और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करें। यदि कोई भी टैक्स बनता है तो आपको टैक्स की पेमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ध्यान रखिए, पेनल्टी कुछ भी नहीं लगेगी, बट आपको टैक्स का पेमेंट करना रहेगा और जो भी इंटरेस्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आपको पेमेंट करना रहेगा। अब तीसरी कैटेगरी पे आते हैं जिसमें टैक्स पेयर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी पैनिक भी हो जाते हैं। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करी है और जो ITR फाइल की है उसके अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन भी प्रॉपरली दिखाया है, फिर भी उनके पास में नोटिस आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे एक केस हमारे पास में आया, उसके अंदर प्रॉपर्टी सेल हुई है 90 लाख रुपीज़ की, 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सेल हुई है। प्रॉपर्टी की दो को ओनर्स थे, हस्बैंड और वाइफ, दोनों की 50% होल्डिंग थी। तो जो 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सेल हुई है उसका 45 लाख रुपीज़ का सेल कंसिडरेशन इन दी हैंड्स ऑफ हस्बैंड उनकी ITR में गया है और 45 लाख का सेल कंसिडरेशन की डिटेल वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न में गई है। अब इन दोनों को नोटिस आ गया कि आपने जो ITR भरी है और आपके जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो मिसमैच है। तो मिसमैच क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में डिटेल है 90 लाख रुपीज़ की। ऐसे केसेस में सिंपली आपको ऑनलाइन जाके वहाँ पे जहाँ पे भी आपको ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पे रेस्पॉन्स सबमिट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्सेज का ऑप्शंस रहते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एनी अदर टैक्स पेयर, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एनी अदर असेसमेंट ईयर। तो आपको इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट आपका जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना है।
जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे रेस्पॉन्स सबमिट होएगा कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी अदर टैक्स पेयर, और वहाँ पे जाके आपको हस्बैंड की आईटीआर में आपको वाइफ का पैन नंबर देना है और 50% की वैल्यू वहाँ पे आपको बता देनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर इन चीज़ों को चेक करेगा और आगे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ केसेस में प्रॉपर्टी परचेज हुई है तो वहाँ पे भी नोटिस आ रहा है। अब आपने यदि प्रॉपर्टी परचेज करी है और वो आपका लेजिटिमेट मनी है, 1 नंबर का पैसा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जस्ट आपको उसका रेस्पॉन्स सबमिट करना है। प्रॉपर्टी परचेज की है, उसकी वैल्यू सही आ रही है तो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट वाली कैटेगरी के साथ में आपको रेस्पॉन्स सबमिट कर देना है। आपने प्रॉपर्टी परचेज की है बट उसकी वैल्यू गलत आ रही है तो वहाँ पे करेक्ट वैल्यू आपको फिल करने का ऑप्शन आता है, वो आप फिल करके वहाँ पे करेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। काफ़ी सारे केसेस में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, कुछ केसेस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट के इश्यूज है। तो जो भी चीज़ है आप अप्रोप्रिएट उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करके अपना रेस्पॉन्स सबमिट कर देवे। रिक्वायरमेंट हो तो आप आईटीआर को रिवाइज करें, फाइल नहीं करी हो तो आईटीआर को फाइल करें। ये सारा ब्रीफ में था कि आपके पास यदि नोटिस आया है तो आपको किस तरीके से नोटिस को सबसे पहले समझना है, क्यों आया है, फिर आईटीआर फाइल करी है या नहीं करी, आईटीआर फाइल की है बट रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अकॉर्डिंगली आपको आईटीआर पे भी एक्शन लेना है और आपको रेस्पॉन्स भी सबमिट करना है। रेस्पॉन्स सबमिट करने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल पे आपको रीडायरेक्ट करेंगे और कंप्लायंस पोर्टल पे आप अपना रेस्पॉन्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, आप आराम से सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।